नमस्कार सभी मसीह बहन भाइयों के आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने ईसा द्वारा सेवा कार्य, ये तो सभी को पता है कि परमात्मा का पुत्र इस धरती पर एक विशेष योजना जो परमात्मा की थी उसके तहत उसका अवतरण हुआ था, अर्थात उसने अवतार के रूप में जन्म लिया था। एक फिक्स प्रोग्राम था उसका, एक योजना के तहत। तो जो मुख्य उसका सेवा कार्य था और व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, उसको जो अपवित्र हो गई थी पाप के कारण, उसको पवित्र करना था, ताकि धर्म का प्रचार हो सके और परमेश्वर यहोवा की महिमा घर घर पहुंचे और लोग धरती के सुखी रहें, संपन्न रहें। यही ईसा मसीह का आने का उद्देश्य था और वो यह काम करके भी गया। अब मैं आपके सामने उस वचन जो परमात्मा के पुत्र के मुंह के द्वारा कहे गए हैं नए नियम के तहत, कि वो किस तरह से लोगों की चंगाई, रोगियों को किस प्रकार ठीक करता था और किस तरह से लोगों का दुख तकलीफ को दूर करता था, उसमें इतनी ताकत कहां से आती थी? क्योंकि वो परमात्मा का पुत्र था। जो परमात्मा कर सकता है वो उसका पुत्र भी कर सकता है। यह बात बार बार बाइबल में आई है। ये मूसा के टाइम से ही चला आ रहा था, लेकिन जो ईसा कर पाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभार्थी होने का फायदा लें। जब वह उस पहाड़ से उतरा, परमात्मा के पुत्र ईसा जब थक जाते थे तो एक पहाड़ पर चले जाते थे वो, और वहां से वो अपने परमात्मा से बात करता था और नीचे आके फिर सेवा कार्य प्रारंभ करता था। जब तक उसकी इच्छा होती थी वो सेवा कार्य करता था और उसके बाद प्रार्थना के लिए वो पहाड़ पर चला जाता था। उसका सामान्यतः यही नियम था। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब वो पहाड़ से उतरता था तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो जाती थी। वो किसी से कुछ नहीं मांगता था, उसने संसार में किसी से कुछ नहीं लिया। वो सिर्फ देने ही देने आया था, जो निरंतर जब से वो आया आज तक और आने वाले जन्म जन्म तक वो देता ही रहेगा, लेगा कभी किसी से कुछ नहीं। किसी को ये लगे कि संसार से वो कुछ लेने के लिए आया, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको इसी वचन से पता पड़ जाएगा कि वो परमात्मा का पुत्र था, जो स्वर्ग से आया था और स्वर्ग की बातें करता है, स्वर्ग के ही काम करता था। जो धरती का होता है वो धरती की बात करता है और धरती का ही काम करता है। लेकिन वो इस दुनिया से सबसे अलग हटके था, क्योंकि वो परमात्मा का पुत्र था। इसी से आपको साबित हो जाएगा। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ इसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ ऐसा रोग है जिसमें आदमी अशुद्ध होता है, मवाद पड़ जाता है, सड़के मरने की कंडीशन हो जाती है। आप ये देखो, आश्चर्य, एक कोढ़ी आदमी को किसने बताया कि इसके अंदर वो शक्ति है ईसा के अंदर, कि ये मुझे मेरे कोढ़ को ठीक कर देगा। भीड़ का ये विश्वास था। तो जब भी वो पहाड़ से प्रार्थना करके नीचे उतरता था, भीड़ की भीड़ अपने दुखों का निवारण के लिए उसके पीछे हो लेती थी, इसी भीड़ के बीच में। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे परमात्मा के पुत्र, अगर तू चाहे तो मुझे इस कोढ़ से शुद्ध कर सकता है, अर्थात पवित्र कर सकता है, अर्थात ठीक कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यह जब कोढ़ी ने कहा, उससे प्रार्थना की, तो यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको छू लिया और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
ईसा मसीह ने कभी किसी को कोई दवाई नहीं दी, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। वो हाथ लगाता था, आदमी पवित्र हो जाता था, उसकी बीमारी छूमंतर हो जाती थी और आदमी बिल्कुल जैसे सोना अग्नि में पवित्र होता है, उसी तरह से वो एक तरह से अग्नि के रूप में था, ज्ञान के रूप में था। उसको जिसको हाथ लगाया इतना पवित्र था, जिसको हाथ लगाया वो चंगा हो गया और उसका सारे रोग चले गए, सारे संसार के दुख चले गए। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ जैसे भयानक रोग से शुद्ध हो गया। आप आश्चर्य देखो, यह वो सत्य वचन है, जीवित वचन है उस परमात्मा के पुत्र का कि एक कोढ़ी को हाथ लगाया, कोढ़ी ठीक हो गया। तो उसके पास में उस परमात्मा की दी हुई सारी शक्तियां थी, क्योंकि वो परमात्मा का पुत्र था। और वो इससे साबित होता है कि वो धरती का नहीं था। धरती का आदमी धरती पर गलत काम करता है, पाप के रास्ते में जाता है, वो फिर दूसरा जन्म धरती पर ही लेता है। वो लेकिन यह परमात्मा का पुत्र स्वर्ग से आया था और स्वर्ग के ही सिंहासन पर आज परमात्मा के साथ बैठा है और वो हमारे बीच भी है। ईसा ने उससे कहा, देख किसी से नहीं कहना। देखो कितनी पवित्र बात बोली है ईसा मसीह ने। दुनिया का, इस संसार का आदमी संसार में रह के ये बात कभी नहीं बोल सकता। जो धरती का आदमी है वो धरती पर ही पैदा होगा, धरती पर ही मर जाएगा और धरती पर फिर पैदा होगा। लेकिन जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग की बात करेगा और वो स्वर्ग के बारे में भी कहेगा। हम तो धरती की बात ही नहीं समझ पाते, तो स्वर्ग की बात कैसे समझेंगे? आप इसको समझे। ईसा ने उससे कहा, देख किसी से नहीं कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। देखो कितनी पवित्र बात बोली है ईसा ने। खुद चंगा कर रहा है उसको अपने हाथ से, लेकिन अपने पर वो चंगाई का क्रेडिट और उसका महत्व नहीं ले रहा है। उसका मतलब वो उसका क्रेडिट नहीं ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझे ठीक कर रहा हूं या मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य है, मेरे अंदर कोई महिमा है। वो चुपचाप उसका हाथ लगा रहा है, वो पवित्र हो रहा है, ठीक हो रहा है। उसको कह रहा है कि तूने कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और या किसी अन्य जगह पर या किसी मूर्ति के सामने या कहीं उस परमेश्वर के नाम से एक उस पुजारी या ग्रंथी या किसी अन्य याजक जो ईश्वर को पूजा करता है उसके सामने कोई चढ़ाने के लिए अगर तूने बोला है, कुछ देने के लिए अगर तूने बोला है, अर्थात दान देने के लिए, जो मूसा ने ठहराया था, अर्थात मूसा ईसा से पहले था, जो एक व्यवस्था को पुराने नियम में लेके आया था, इसी व्यवस्था को ईसा ने पवित्र किया और इसको आगे ले। मूसा की व्यवस्था को कभी ठुकराया नहीं, कभी मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन इसको पवित्र करने के लिए ईसा मसीह संसार में आए और आज हमारे बीच हैं। तो ईसा उसको ठीक करके बोल रहे हैं कि तू जा और याजक का मतलब पुजारी, पूजा करने वाला, अर्थात परमात्मा की एक स्थान बना के पूजा करने वाला। देख किसी से नहीं कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, अर्थात उस पुजारी को जाकर दिखा कि मेरे कोढ़ था, तू जानता है मैं तेरे पास आया था, अब मेरा देख मैं ठीक हो गया हूं। लेकिन उसको बताना मत, नए संसार में किसी और को मत बताना, क्योंकि ईसा मसीह पवित्र थे। वो अपने किसी काम का श्रेय अपने ऊपर कभी नहीं लेते थे। वो चुपचाप काम करते थे और चुपचाप चले जाते थे। उनको नाम या संसार के धन या माया या इस चीज से जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो परमात्मा का पुत्र था जो स्वर्ग से आया, स्वर्ग का ही काम किया और स्वर्ग में वापस चला गया। आज हमारे बीच में फिर से सेवा कार्य कर रहा है। देख किसी से नहीं कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, अर्थात उसको जाके दिखा कि मैं चंगा हो गया हूं, क्यों मैं तेरे पास आया था, यहां पर मैंने चढ़ावा के लिए वादा किया था, ले चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। मूसा ने उस वचन के तहत जो व्यवस्था मूसा की थी, उस टाइम जो चढ़ावे का वादा किया था, उसने वो उसको चढ़ा जाके, ताकि लोगों के लिए गवाही हो, ताकि संसार के लोगों को पता पड़े कि मैं कोढ़ से पीड़ित था और मैंने परमात्मा को याद किया और परमात्मा से मैंने प्रार्थना की
और परमात्मा ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगा कर दिया, लेकिन मेरा नाम मत लेना। ईसा मसीह ने यही कहा, सिर्फ परमात्मा का नाम लेना। यही उसकी पवित्रता थी, यही उसकी महानता थी, जो उसको साबित करती है कि वो संसार से सबसे अलग था, पवित्र था, ईश्वर का पुत्र था। इस तो जो आदमी धरती का है वो धरती की बात करेगा। अगर मैं किसी को चंगा करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि मैंने किया है, या और अन्य कोई करेगा कि मैं वो क्रेडिट अपने आप पर लेगा। लेकिन ईसा ने उसको बिल्कुल मना किया कि तुम मूसा की व्यवस्था के हिसाब से जिस याजक के पास गया वहां अपना चढ़ावा चढ़ा। और चढ़ावा चढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि उससे उस परमात्मा का, जिसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य, उसका अनुग्रह, और वो प्रार्थनाएं सुनता है, उनकी पूरी करता है, ताकि लोग उस पर भरोसा करें और धर्म के रास्ते पर चलें। यही एक उद्देश्य था परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर आने का, और इस काम को उसने बखूबी पूरा किया और आज भी कर रहा है और आगे हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।